हर हर महादेव, घर घर महादेव। चले शिव की ओर। शिव मेरा भी गुरु है तो आपका भी गुरु हो सकता है। आप गुरु मानेंगे उनका मानिए। और शिव गुरु नहीं बने हैं, शिष्या नहीं बना है, शिव का गुरु नहीं बनाए हैं, शिष्या नहीं बना है तो बना लीजिए। और देखिए, तीन सूत्र का पालन करने में कितना आनंद आता है, कितना फायदा होता है। और फायदा के बाद ये मत सोचिएगा कि धन दौलत पैसा कौड़ी, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोई ज्ञान की प्राप्ति है, अपना ज्ञान लेना है महादेव से, गुरुदेव से, तो देखिए साहब हरिंदर नंद नीलम दीदी का ये वचन कभी मत भूलना है। क्योंकि देखिए, किसी को गलत राह पर चलने से बचा लिया साहब हरिंदर और नीलम दीदी। तो देखिए, महादेव का बहुत सुंदर चर्चा है। और देखिए, बहुत छोटा सा बच्चा वाला कथा है। और सियान वाला बच्चा वाला कथा हो चाहे बड़ा आदमी का कथा हो, कथा तो कथा ही होता है। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम भी लिखिएगा, ताकि आप लोग पर मेरा चर्चा प्राप्ति होगा तो आप लोग सुनेंगे अच्छा से, उसका कहेंगे कि हाँ कैसा लगा चर्चा। तो देखिए, तीन सूत्र का पालन करना है। साहेब हरिंदर नंद दीदी नीलम आनंद ने कहा कि तीन सूत्र का पालन कीजिए। कितना आदमी कहता है कि तीन सूत्र का पालन करने से क्या फायदा होता है। अरे आप पहले गुरु तो बनाइए महादेव को, शिष्या बनिए, और देखिए कितना उसमें आनंद आता है। किसी कहीं दूसरे जगह बैठ के हम अपने किसी को चर्चा करते हैं, किसी को शिकायत करते हैं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। पर महादेव का पूजा तो हर जगह सब करता है, यही कहता है कि हर जगह पूजा होता है, हम मंदिर में करते हैं, क्यों उनका गुरु माने, गुरु क्या होता है। अरे हम लोग भी ऐसा ही सोचे थे जब बना था तो। लेकिन धीरे धीरे देखिए, चर्चा सुनते सुनते आदमी का भाव जागरूक होता है महादेव के ऊपर। तो देखिए, बहुत सुंदर कथा है। एक छोटा सा बच्चा के ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो बात करने से तो समय नष्ट होगा, बर्बाद होगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, एक छोटा बच्चा था, उसका पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो गया, माँ बचा। तो माँ जो है सो किसी घर में दाई का काम करके लालन पालन करती थी, और एक बच्चा का वो पालन करती थी। ऐसा हुआ एक दिन कि देखिए, उसका अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। अब बच्चा भूख के मारे तड़प रहा था। आंगन में परिवार में वो अकेली थी। कौन उसको, दूसरे बच्चे को कौन आजकल के ज़माना में देखता है। जिसके पास ममता है, माया है, वही देखता है, सब नहीं देखता है। वो बच्चे जो है सो भूख के मारे तड़प रहा था कि हमको कहाँ से कोई खाना कोई दे दे कि हम कुछ खा ले। वो बच्चे ने क्या किया, जाते जाते कहीं घर से बाहर निकल गया। 8-9 साल का बच्चा था, तो निकल गया तो किसी को देखा मंदिर में पूजा करते हुए। उसने कहा ये तो बाबा का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, पर इसमें क्यों पूजा करने से क्या होता है। ये सुन के बच्चा वहाँ खड़ा होकर के चला गया। फिर चलते 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 कहीं कुछ उसको रास्ता में कहाँ खाने का मिलेगा, कहीं कुछ खाना नहीं मिला। वो बच्चा और भूख के मारे तड़प रहा था। तो गया, जाते जाते जो है सो नदी किनारे देखा एक बेल का गाछ। और बेल के गाछ में बहुत ढेर सारा फल लगा था। तो फल तो कोई लोभी होता है। वो बच्चों को मन में अरमान हो गया कि एक बेल तोड़ के हम खा लेते हैं तो भूख मेरा मिट जाएगा, और एक बार अपना माँ को लिए हम बेल ले जाएंगे। तो बेल के ऊपर नहीं चढ़ के वहाँ गया जड़ में, तो देखा भोला बाबा का बहुत सुंदर लिंग बना था, और बहुत बड़ा आकार था भोला बाबा का। तो भोले बाबा का आकार देखा, बहुत अच्छा बना। उसका बहुत हिम्मत बढ़ गया कि नहीं होगा। पहले तो झटा मारा, डंडा मारा, दल से मारा, तो कहाँ टूटेगा। वो तो उसको भगवान का परीक्षा लेना था, महादेव का। नहीं टूटा। बेचारा तो बहुत भूखे मारे चटपट कर रहा था, ये कड़क धूप था। फिर बच्चा ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो नीचे उसको नजर आया बेल के जड़ में। वो क्या किया, एक वहाँ पीपर का पेड़ था। तो पीपर के पेड़ में तो महादेव का वास हमेशा रहता है, उनका तो वास हमेशा रहता है पीपर के पेड़ में, बेल के पेड़ में। तो कहावत है कि जे मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात परम ब्रह्मा श्री तस्मै गुरुवे नमः। तो लड़का ने सोचा ये तो बहुत बड़ा ऊंच है। उसको ये ध्यान दिमाग में नहीं था कि ये भोला बाबा का लिंग है, भोला बाबा का शकल है। उस पर वो धीरे धीरे चढ़ के बेल तोड़ने लगा तो वो पूरा पसीना से टपक रहा था। अब पीछे से बहुत दूर से नंदी महाराज और भोलेनाथ आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे। तो गांव का कुछ लोग निकला, आदमी बूढ़ बुजुर्ग कि चलिए अपना घूमने फिरने के लिए।
तो देखा ही बच्चे को महादेव के जो शक्ल जो रहता है बना हुआ, उस पर चढ़ के बेल तोड़ रहा था। वो सब जेंट्स ने क्या किया, उसको नीचे उतार के कोई मारने लगा, कोई डांट फटकार करने लगा। तो आदमी तो हर तरह का सब जगह रहता है। तो किसी ने कहा कि देखिए बच्चे को मारने से क्या फ़ायदा होगा, ये तो बच्चा बाल बोध होता है, उसको आराम से नीचे उतारो। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत अपराधी हो गया, बाबा के जो है सो मस्तक पर पाँव रख के बेल तोड़ने गया, ये बेहुदा बच्चा है, बेवकूफ़ है, सब तरह का आदमी होता है। उसको कहा, वो बच्चे को एक बूढ़ा ने नीचे उतार दिया और एक चाटा लगाया। तो महादेव के कान में आवाज़ गया, वो तो आ रहे थे इधरे, महादेव के कान में आवाज़ गया कि कौन ऐसा आदमी है जो बच्चे को मार रहा है, हमारे कान में तो आवाज़ आ रहा है, और देखिए कौन है, चलते हैं नंदी, चलो देखो वहाँ क्या होता है। हाँ प्रभु चलिए। दोनों आदमी आया, तब तक मैं देखा वो सब बूढ़ा जो है, भगाओ भगाओ इसको भगाओ, सब भगा दिया। वो बेचारा क्या करेगा, वो चला गया दूर। फिर क्या हुआ, जब वो बूढ़ा लोग दूर चला गया तो उसने क्या किया, फिर वहीं पर चढ़ गया। चढ़ के जैसे बेल तोड़ने लगा तो उसको आँख से आंसू टपकने लगा, मतलब रोना शुरू कर दिया कि अब तो ये बेल हम पाएंगे नहीं, कैसे हम बेल तोड़ूंगा, कैसे मैं खाऊंगी, कैसे मेरा भूख मिटेगा, बहुत मैं तड़प रहा हूँ भूख के मारे, हे भोलेनाथ। तब उसको मुंह में भोलेनाथ का शब्द आया कि भोलेनाथ ये तो आपका शकल है, मैं आपके मस्तक पर पाँव रख के बेल तोड़ता हूँ। वो मन ही मन कहने लगा। तब तो महादेव के कान में आवाज़ गया कि कोई मेरा बच्चा पुकार रहा है, मेरा कान में आवाज़ आ रहा है। चला भोलेनाथ थोड़ा तेज़ी में चलने लगा। जब वो बाबा तेज़ी में चलने लगा तो उनके बच्चे को आँख से जो आंसू गिर रहा था वो भोले बाबा पर चढ़ गया। तो महादेव ने अपने भक्त को याद करने लगा कि कोई मेरा जरूर भक्त का संतान हो या चाहे भक्त हो। वो अपना तन से देखने लगे तो देखा कि हा कितना सुंदर बच्चा है कि अपना आंसू से मेरा मस्तक पर जो है सो जल समर्पित कर रहा है। फिर वो तेजी से चलने लगे। आते आते देखा तो बच्चा था। वो बच्चा को बेल नहीं टूट पड़ा। उसने फिर बदल लिया अपना भेष, महादेव और नंदी भी भेष बदल लिया। बोला बाबू ये क्या कर रहा है तू बेटा। हाँ चाचा, ये यहाँ बेल है ना, तो बेल मैं नहीं पाता हूँ, मुझे खाने का मन करता है। अच्छा तू बेल खाएगा। हाँ चाचा। तो बाबा तो भेष बदल लिए थे भोलेनाथ। फिर उसको बेल तोड़ के दिया, नंदी दिया तो बोला बेटा तू कहाँ से आया है, कौन है तू, किसके खोज में धूप में निकला था। तो मेरा मामा था, मामा कहने लगा कि मैं आऊँगा, पर वो आया नहीं, उन्हीं के खोज में मैं निकल गया। तो तेरी माँ कहाँ है। माँ तो बहुत का तबीयत खराब है, पर वो तो लेटी हुई है चारपाई पर, मैं उसको छोड़ के आ गया, मैं भूख के मारे तड़प रहा था। तो ये बेल सोचा मैंने तोड़ लेता हूँ, खाऊंगा, और एक बेल माँ के लिए ले जाऊंगा कि ताकि उसको कुछ खिला देंगे। तो महादेव ने कहने लगे अच्छा तो तुमको बेल खाने का मन करता है। हाँ चाचा। वो एकदम साधारण भेष बना लिया था। तो महादेव ने बोले ठीक है बेटा तू आजा, मैं बेल तुमको तोड़वा के देता हूँ। वो बोल दिया महादेव के कान में कि देखो बेल तोड़ के तीन चार दे दो इसको। बेल तोड़ के नंदी महाराज दे दिया और बोला बेटा यहाँ बैठ के खाएगा। नहीं मैं बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं ले जाता हूँ माँ के लिए। महादेव ने बोला कि देखो तू कितना मेरा काम कर दिया, तू अपना आंसू से मेरा चरण धोया है, मेरा मस्तक पर तू अपना आंसू से चरण पर गिराया, और तेरा चरण से वो जल हमारे मस्तक पर गिरा। मेरा तो जल धन हो गया कि तेरा आंसू से मेरा मस्तक पर आया, जल चढ़ गया, समर्पित हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया। बेटा तुमको क्या चाहिए। और वो बच्चा आदमी था, उसने कहा कि मेरा तो कोई है नहीं, पिता तो स्वर्गवास हो गए बचपन में, एक मामा था वो मामा नहीं आया, तो कुछ मांगो ना हमसे। तो महादेव जो है अपना रूप में आ गए कि ये बच्चे भोला भाला है, सीधा है, कुछ नहीं जानता है। महादेव को जैसे देखा तो उसने बेल नीचे में पटक के पाँव छू के प्रणाम करने लगा बच्चा कि महादेव आप हैं, प्रभु आप हैं, हम नहीं जाने प्रभु कि आपका ये शकल है, आपका ये मस्तक है, तो मैंने आपके पैर रख करके इस पर हमने बेल तोड़ने गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, महादेव हमको क्षमा कर दीजिए। महादेव ने बोले कि तू क्षमा करने लायक है, तू तो कुछ मांगने लायक है,
तो इतना भोला भाला सीधा है कि अपना आंसू को चरण पर गिराया, चरण पर गिरा के तब तू हमको समर्पित किया। मेरा ये जल बहुत आनंद आया। अब तुम ही मांगो, हमसे क्या लेना चाहता है वरदान, बताओ जल्दी से बताओ, मैं दूंगा तुमको। अच्छा आप हमको देंगे? मैं तो आपको कुछ किया ही नहीं। अरे जो तो किया वो तो हम जानते हैं कि तू क्या किया है। मांगो, तो क्या वरदान मांगता है, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। मांगो बेटा, बेटा मांगो। 2-3 बार महादेव ने बोल दिए तो वो बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए महादेव, हमको मामा को भेज दीजिए। वो बोले कि हम आएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं, और इसके चिंतित में, इसके टेंशन में मेरी माँ बहुत बीमार है। अच्छा तो तुम्हारा घर कहाँ है? वो पूरा एड्रेस बता दिया। बोला ठीक है। तेरे महादेव ने बोले कि जा, तेरा मामा कल आ जाएंगे। और क्या लेके आता है मामा तुम्हारे, पता है तुमको? हाँ आते थे मम्मी के लिए इतना बड़ा पोटली बना के, उसमें उनके लिए कपड़ा लाते थे, मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना सामान लाते थे। अच्छा ये सब लाते थे मामा? तो हाँ यही सब लाते थे। अच्छा ठीक है, तेरा मामा कल पहुंच जाएगा, जा चलो बेटा जा। वो चला गया आंगन, गया तो एक बेल खाया फोड़ के, और एक जो 2-3 बेल था वो फोड़ के जैसे माँ को देने लगा तो उसका माँ का नींद खुल गई। उसकी माँ ने बोली कि तू कहाँ गया था बेटा इस धूप में? तो मैं चला गया था बेल तोड़ने के लिए, तो बेल ने कोई चाचा तोड़ के दिया तो मैं बेल खाया, और एक आपके लिए है। तो इतना धूप में क्यों गया है? हाँ ठीक है माँ, अब नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ बोली कि तब ठीक है बैठो, धूप में से यहाँ बैठो। मम्मी कल तो मामा आएंगे, आज ही आएंगे मामा? अच्छा आज ही आएंगे मामा? हाँ मम्मी। उसने ये सोचा लेडीज कि मेरा भाई तो कब का मर चुका है, कहाँ से वो आएगा, मेरा तो किस्मत खराब है। पर इसने पता नहीं कौन कह दिया कि तेरा मामा आएगा। हे भगवान, हे महादेव। लेकिन महादेव का वो शिष्य बनी थी उसकी माँ, महादेव का गुरु बनाया था और अपने शिष्य बनी थी। लेकिन किस्मत किसी को कब कैसे बिगड़ेगा कोई थोड़ी देख सकता है। वो महादेव जो है से अपना जटा जूट को बांध करके और हाथ में इतना बड़ा पोटली लेके गेरुआ वस्त्र धारण करके गया था। साथ में नंदी, बिना नंदी के तो चलते ही नहीं, 1-1.5 नंदी था, महादेव थे। चले गए तो अपना नाम बताया तो नाम के पुकारने लगा, कहाँ गया कहाँ गया छोटू? हाँ मामा हाँ। उसकी माँ बोली देखो रे कौन आया, हमारे गरीब के घर में कौन आएगा? अरे माँ मामा आने वाला है। अच्छा देखो कौन है। देखा उसने साक्षात उसके, तो देखा वही आदमी है जो बेल तोड़ के दिया। फिर भी महादेव भेष बदल लिया। तो बोला कि आप तो बेल तोड़ के हमको दिए थे ना? हाँ हम तो बेल तोड़ के दिया था तुमको। तो अच्छा चाचा प्रणाम, खुश रहो बेटा। फिर वो भोला अपना रूप में आ गए। प्रभु आप है? बच्चे को दिखाई दिया, उसकी माँ को नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उनको तो परीक्षा लेना था। तो उसने चारपाई पर से उठ के बोली कि हे महादेव, ये मेरा भोला भाला बेटा कैसा है, पता नहीं क्या इसको मन में आया जो दोपहर में धूप के टाइम में चला गया गाछी बेल तोड़ने के लिए। अब मैं क्या करूँ इसको, मेरा तबीयत क्या हो गया पता नहीं। ये महादेव ने सुन लिया, बोला बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये ने सोचा आप मेरे भाई हैं? हाँ। ये बालक ने बोला था कि तुम्हारा भाई आता है, मामा को हमको चाहिए, तो तुम ही ना, तुम्हारा नाम को भाई हम तुमको है। उसी उस भाई के शकल में महादेव अपना रूप चेंज कर लिया। ले बेट बहन ये तुम्हारे लिए कुछ सामान है और ये छोटू के लिए है। तो वो बोला कि ये नंदी की कान में जाकर के बोले महादेव के, नंदी महाराज चलिए नहीं तो बदनाम बन जाएंगे, चलिए यहाँ से। नहीं रे, इसको मैं दर्शन दूंगा, उसके बाद देखती हूँ क्या बोलती है वो। फिर लेडीज ने बोली कि ठीक है भैया आप बैठो। तो नहीं नहीं मुझे जाना है बहन, बहुत ज़रूरी काम है। फिर वो महादेव के मन ही मन नाम लेने लगी कि हे महादेव मेरा घर में तो ऐसा है कि इतना पानी तक नहीं है कि मैं इसको जल के लिए दूंगी। वो उठ के तकलीफ से पानी लेने चली गई घर में। वो महादेव ने बोला बहन कहाँ जाती हो? भैया पानी लेने जाती हूँ आपके लिए। अरे मैं पानी पी के आया था, रास्ते में मिल गया था बहुत ठंडा पानी, आजा आजा बैठ बैठ। जैसे वो बैठी और पाँव धोने के लिए पैर दिया। गांव घर में तो ये भी है, अभी तक कोई आता है तो पाँव धोने के लिए लोटे में पानी लेके कोई जाता है मान सामान देने के लिए। 2 लोटा में 2 पानी लाया, एक नंदी के लिए एक महादेव के लिए। उसने बोला बहन मैं नहीं बैठूंगा, मैं जाता हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया था। छोटू ने बहुत रो रहा था तो मैं आ गया मिलने के लिए।
जैसे वैसे लोटा रखने लगी उसकी माँ, तो बाबा ने अपना रूप बदल के और साक्षात महादेव के रूप में आ गए। और वो बहन, देखिए महादेव का कितना लीला अपरंपार है, बहुत अपार है। एक बच्चे के सुख खुशी से वो देखिए उनका भाई बना, फिर महादेव बने, फिर गुरु बना। देखिए कितना कितना रूप बदलते हैं। तो इसीलिए महादेव के चर्चा में, कथा में कहीं मन भटकाइएगा मत। मन कहीं भटकता है तो उसको साइड कर दीजिए और महादेव पर ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चे को तो बहुत वो जल्दी घम जाते हैं, महादेव हैं, भोला भोले हैं। तो इसीलिए जब बच्चे को जो है सो जितना ज्ञान होता है उतना सबको नहीं होता है, जितना बड़ा का होता है उतना छोटा का भी होता है। वो बच्चा तो गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो देखिए कितना सुंदर किया काम। तो शिव गुरु का चर्चा को मैं विराम देती हूँ, इसलिए होता है। तो ऐसे होता है। कैसा लगा तो आप लोग जो है सो चर्चा में शामिल होइए और कथा सुनिए और अपना नाम कहिए, इसको सब्सक्राइब करके लिखिएगा कि कहाँ से आप लोग कथा सुन रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।